हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वंस वॉर वॉरियर, जिसकी समरी हम लोग हिंदी में समझेंगे। इस नोवेल के लेखक हैं एलन डफ, जिनका जन्म 26 अक्टूबर 1950 ईस्वी में हुआ था। ये एक न्यूजीलैंड नॉवलिस्ट थे। इस नोवेल को पब्लिश करवाया गया था 1990 ईस्वी में और इसका जेनर है फिक्शन और इसका सेटिंग रखा गया है न्यूजीलैंड। तो चलिए इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है वेथ हैक। सेकंड कैरेक्टर है जैक, जो कि वेद के हस्बैंड रहते हैं। थर्ड कैरेक्टर है निग, जो कि वेद और जैक का सबसे बड़ा लड़का रहता है। फोर्थ कैरेक्टर है मार्क, जो कि वेद और जैक का दूसरा लड़का रहता है। और फिफ्थ कैरेक्टर है ग्रेस, जो कि वेद और जैक के लड़की रहती है। और सिक्स्थ कैरेक्टर है टोट, जो कि ग्रेस का सबसे अच्छा दोस्त रहता है, मतलब मेल फ्रेंड रहता है। ओके, तो इस नोवेल में मावरी फैमिली के बारे में बताया गया है। ओके, तथा समाज में होने वाले घरेलू हिंसा के बारे में भी इसमें बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेथ ने जैक से अपने माता पिता के सहमति के बिना ही शादी की थी। ओके, जिस कारण से वो अपने छोटे से शहर को छोड़कर एक झुग्गी झोपड़ी में रहा करती थी। कौन कौन? बेथ और जैक कहाँ पर रहा करते थे? झुग्गी झोपड़ियों में रहा करते थे, जो सरकार द्वारा प्रदत्त था। तथा इनका जीवन यापन भी सरकार द्वारा दिया जाने वाला सहायता राशि पर ही निर्भर था। इनके 6 बच्चे थे। इनके कितने बच्चे थे? 6 बच्चे थे। और ये दोनों 18 साल से एक साथ रह रहे थे। बेथ जो है वो एक पारंपरिक टाइप की लेडी थी, इसलिए वह पुराने तौर तरीके से रहा करती थी। बेथ और जैक दोनों अल्कोहलिक थे, मतलब शराब पीते थे। बेथ हमेशा कोशिश किया करती थी कि वो शराब को छोड़ दे और पैसे बचाकर अपने बच्चों का सही रूप से पालन पोषण करे। वे दोनों एजुकेटेड तो थे, परंतु उनके घर में पढ़ने के लिए एक भी पुस्तक नहीं था। जैक बेरोजगार था तथा वह अपना थोड़ा बहुत जो उसके पास पैसा हुआ करता था, वह पास के एक पब में अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर उड़ा देता था, समाप्त कर देता था। जैक प्रायः अपने दोस्तों को अपने घर पर बुलाता था और पार्टी किया करता था। एक बार जब बेथ ने इसका विरोध बेथ हाँ इसका विरोध करती है, तो जैक ने तो जो जैक रहता है वो बेथ को क्या करता है? मार देता है, मतलब उसका अपमान करता है अपने दोस्तों के सामने। वैसे जैक भी लगभग ठीक ठाक ही आदमी था, परंतु शराब पीने के बाद उसका मिजाज क्या होता था? गर्म हो जाता था और वो गलत गलत हरकत करता था। ओके, इसके बाद जो इनका बड़ा लड़का रहता है उसका नाम रहता है निक। वो स्ट्रीट गैंग, मतलब गली का गैंग में क्या हो जाता है? वो शामिल हो जाता है। ठीक है, निक अपने परिवार की काफ़ी परवाह करता था। वह चाहता था कि उसका परिवार भी गली गैंग में शामिल हो जाए, परंतु उसका परिवार शामिल नहीं होता है, क्योंकि यह गैंग काफ़ी निर्दयी था, जिस कारण से ये लोग शामिल नहीं होता है उसका परिवार। निक की जो गर्लफ्रेंड रहती है वो भी उसी गैंग गैंग में रहती है। ओके, इनका जो दूसरा लड़का रहता है मार्क, इसका काफ़ी लंबा चौड़ा क्रिमिनल, मतलब आपराधिक रिकॉर्ड रहता है। ओके, जिस कारण से इसे जेल भी जाना पड़ा था। वहाँ उसे फोरेस्टल मैनेजर के द्वारा मावरी परंपरा तथा वंशानुगत ट्रेडिशनल चीज़ों के बारे में इसे बताया जाता है मैनेजर के द्वारा। ओके, और इनका जो तीसरा संतान होता है वो एक लड़की रहती है, जिनका नाम क्या रहता है? ग्रेस। ठीक है, यह एक 13 साल की लड़की थी। यह पढ़ाई लिखाई करना चाहती थी, मतलब पढ़ाई लिखाई में इसका अच्छा खासा मन लगता था। यह लिखना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या करती थी? पसंद किया करती थी। साथ ही साथ अपने परिवार का पूरा ख्याल भी रखा करती थी। इसका एक सबसे अच्छा दोस्त था जिसका नाम टोट था, जो एक अल्कोहलिक, मतलब शराबी था ये भी। ओके, जिसे टोट को क्या किया गया था? मतलब टोट को उसके परिवार के द्वारा घर से बाहर निकाल दिया गया था और वह एक पुराने से कार में रहा करता था। ओके, टोट ग्रेस
का काफ़ी मात्रा में क्या करता था, ख्याल रखा करता था। एक रात ग्रेस का उसके बेडरूम में रेप हो जाता है, ओके, जिस कारण से वो अपने आप को फांसी लगा लेती है। ओके, उसके मरने के बाद जब उसकी डायरी मिलती है तो उसमें लिखा होता है कि उसमें ये लिखा होता है कि ग्रेस ऐसा सोचती है कि उसका रेप उसके पापा मतलब जैक के द्वारा ही किया गया है, जब वे काफ़ी मात्रा में शराब पिए हुए थे उस वक्त। ओके, इसके बाद इस घटना के बाद क्या होता है कि जैक जो रहता है अपने परिवार को छोड़कर चला जाता है और एक पार्क में रहने लगता है। और इसी बीच जो बेथ है वो भी क्या करती है, मावरी संस्कृति के समूह में शामिल हो जाती है और अपने समुदाय के बारे में बताने का प्रयास करती है, अपने जीवन के बारे में बताने का प्रयास करती है। और इस तरीके से ये जो नॉवल है वो समाप्त हो जाता है। थैंक यू सो मच।